बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज की श्री सिंगार जी की छुपाई है। एक तो प्रकरण 11 और छुपाई 35। छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान, जो नेक देखूं गुण अंदर, तो तब ही निकसे प्राण। छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान, जो नेक देखो गुण अंदर, तो तब ही निकले प्राण, तो तब ही निकले प्राण। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ: श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि मेरे धनी की छाती जिनको सुभान कहते हैं, यदि जरा सा भी उनके गुणों विचार करें, यदि जरा सी भी उनके गुणों का विचार भी हम करें, तो उनके गुणों का विचार करें तो उसी वक्त ये शरीर छूट जाए। श्री राज जी के दिल में बेशुमार नियामतें हैं। हमारे प्रीतम जी के दिल में तो बेशुमार नियामतें हैं। मोमिन इन सुखों जिसका वर्णन यहाँ समझ लिया है, उनकी लज्जत परम धाम में लेंगे। ये जो सुख जो हमें वाणी के द्वारा मिले हैं, और उन सुखों की लज्जत हमें कब मिलेगी? जब हम परम धाम में फरामोशी से उठ जाएंगे। तो कहते हैं कि उनकी लज्जत परम धाम में लेंगे। श्री राज जी महाराज जी के दिल में जो रूहों से प्रेम प्रीति है, जिन पर श्री राज जी महाराज की मेहर होगी, वही इसे पहचानेंगे। इसको कौन पहचानेगा? जिन पर श्री राज जी महाराज हमारे प्रीतम प्यारे की मेहर होगी, वही इसे पहचानेगी। और श्री राज जी महाराज के दिल में इश्क और सब अंगों में प्रेम स्नेह भरा है। कहते हैं कि श्री राज जी महाराज जी के दिल में इश्क और सब अंगों में प्रेम और स्नेह भरा हुआ है। अब जो उनकी अंगना है, वही उनकी मेहर से देखेंगी। जो उनकी अंगना है, जो परम धाम में ही रहते हैं, जिनके मूल शरीर जो है, जो पर आत्म है, वो उनके कहाँ पर हैं? परम धाम के अंदर ही हैं। तो जो वही उनकी मेहर से देखेंगी। कह रहे श्री राज जी महाराज जी के दिल में रूहों को सुख देने की ही बात रहती है। हर पल उनके दिल में क्या रहता है? कि मैं अपनी रूहों को सुख दूं। क्यों? क्योंकि वो रूहों के बगैर नहीं रह सकते। क्या कहते हैं? रूहो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए श्री राज जी महाराज जी के दिल में रूहों के सुख देने की बात रहती है हमेशा ही। पहले वो अपने मन में लेते हैं, फिर सब रूहों के दिल में वो बात आती है। जिन रूहों की इस बात की तड़फ होती है, वही इसके स्वाद जानती हैं। क्योंकि जो वहाँ की रूह होगी, उनके अंदर ही तड़फ होगी। हर एक के अंदर वो तड़फ नहीं होगी। वो जो जिन रूहों की इस बात की तड़फ होगी, वही उसके स्वाद को जानती हैं। इसमें क्या बोला है कि मेरे धनी की छाती जो है, जिनको हम सुभान कहते हैं, यदि जरा सी भी उनके गुण विचार करें, थोड़े से भी उनके जो अंदर गुण हैं उन पर हम विचार करें, तो उसी वक्त ये शरीर छूट जाए। शरीर छूटने का मतलब ये नहीं है कि मौत हो जाए। शरीर छूट जाए का मतलब कि शरीर से परे हट जाए, वो अपने आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाए, और अपने आत्म दृष्टि से ही अपने प्रीतम का पर आत्म का श्रृंगार करके वो उनके स्वरूप को देखे।
और उनकी नियामतों का स्वाद भी ले, रस भी ले। यदि जरा सा भी उनके गुणों के विचार करेंगे तो उसी वक्त ये शरीर छूट जाए। श्री राज जी के दिल में बेशुमार नियामतें हैं, उनके अंदर बेशुमार नियामतें हैं, और मोमिन इन सुखों जिसका वर्णन जहाँ समझ लिया है उनकी लज्जत परम धाम में ही लेंगे। श्री राजी महाराज जी के दिल में जो रूहों के प्रति प्रेम और प्रीति है, जिन पर श्री राजी महाराज जी की मेहर होगी वही इसे पहचानेगी। और श्री राजी महाराज जी के दिल में इश्क और सब अंगों में प्रेम स्नेह भरा हुआ है। अब जो उनकी अंगना है वही उनकी मेहर से देखेंगी। श्री राजी महाराज जी के दिल में रूहों के को सुख देने के लिए ही बात रहती है, हमेशा उनके दिल में यही रहता है कि मैं अपनी रूहों को सुख दूं। जिन रूहों को इस बात की तड़फ होती है वही इसके स्वाद को जानती हैं। कहते हैं ना कि अगर हम इन जो शरीरधारी हैं, जो कहते हैं ना ये शरीर भी एक ऊपर एक चमड़ा है, तो अगर हम शरीरों में ही पड़े रहेंगे तो हम चमार हुए, कहते हैं कि हम इन शरीरों को ही देख रहे हैं, पर अंदर बैठे हमें अपने प्रीतम को देखना, सबके सब रूपों को प्यार करना, सबको प्यार करना, और सबको प्यार देना भी और लेना भी। और देना तो मिलता तो राज्य से ही है प्यार तो, पर सबको हमें प्यार करना, राज्य ही प्यार सबसे करते हैं। जब समझो हम सबसे प्यार कर रहे हैं ना, तो सोचो हमारे प्रीतम है वो सबसे प्यार कर रहे हैं। और कहते हैं मनुष्य के अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर जब हमने अपने प्रीतम को बिठा दिया, जो शहंशाह का शहंशाह है, राजाओं का राजा है, जब उसको बिठा दिया और धीरे धीरे आप हटना करना ख़त्म करना, मतलब अपनी मैं का मतलब है कि आप हटते जाना अंदर से, ये बाहर से बोला नहीं जाएगा, ये अंदर की बातें धीरे धीरे हमें अपने चलते फिरते उठते बैठते उनको ही समझना कि वो मेरे साथ है, वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं। फिर बड़ी से बड़ी भी कोई बात कह देगा तो वो भी हमारे राज्य, ये जो है ना, ये शरीर चुप रहेगा, जीव चुप रहेगा, पता है कि बैठे हैं, इसका मालिक बैठा है, मेरा कोई काम नहीं है। जब मालिक बैठे हैं तो फिर बिना बात के हम क्यों बोलें, बोला जरूर जाता है, कई बार बार मैं निकल आती है, कितना भी इसको समझाओ, पर फिर भी कोशिश करते रहें हम लोग सब अपने प्रीतम को ही अंदर समझे कि वो ही हैं बस, और हम नहीं हैं। ये अब हमारी सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश जो है ना, सबसे बड़ी यही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको ख़त्म करेंगे मैं को, तो हमें साक्षात दर्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि अब हमें उनके दर्शन चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। कहते ना और तड़फ होती है वही इसके स्वाद को जानती हैं रूहें। और प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहते ना है वो अंदर ही, ढूंढ रहे बाहर, है ना, जैसे तो है हमारे साथ ही, वो हर पल देख रहे हैं, सुझाव भी देते हैं, हमें समझाते भी हैं, कई ऐसी सी बातें समझा देते हैं जो हमें शास्त्रों में भी नहीं मिलती, ऐसी सी बातें समझा देते, इस तरीके से आसान करके बात समझा देते हैं। वो कौन है? हमारे प्रीतम नहीं है तो और कौन है? वही है, वो हर पल हमारे साथ है। हाँ हाँ, कहते ना कित्थों नी रंगाइयां अखियां, कित्थों नी रंगाइयां अखियां, पुछदियां सारियां, कित्थों नी रंगाइयां अखियां, पुछदियां सारियां, नाम दियां जदों सानू चढ़ियां खुमारियां। अब तो नाम वाली बात भी नहीं रही, पिया दी जदों सानू चढ़ियां खुमारियां, कित्थों नी रंगाइयां, कित्थों लाल लब्बा तैनू, पुछदियां सारियां, पिया दियां जदों सानू चढ़ियां खुमारियां, चढ़ियां खुमारियां। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साजी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। धन धन मेरी सखियां, धन धन मेरे प्रीतम।